एक बार एक व्यक्ति एक सड़क के चौराहे पर खड़ा होकर एक दूसरे व्यक्ति से पूछता है, एक सड़क की तरफ इशारा करते हुए, कि ये सड़क कहाँ जाती है? तो दूसरा व्यक्ति बोलता है, ये सड़क रामपुर जाती है। तो पहला व्यक्ति दूसरी सड़क की तरफ इशारा करते हुए पूछता है कि ये सड़क कहाँ जाती है? तो दूसरा व्यक्ति बोलता है, ये सड़क जयपुर जाती है। पहला व्यक्ति फिर उनसे पूछता है तीसरी सड़क की तरफ इशारा करते हुए कि ये सड़क कहाँ जाती है? तो दूसरा व्यक्ति बोलता है कि आप मुझे ये बताओ कि आपको जाना कहाँ है? तो पहला व्यक्ति बोलता है कि ये तो मुझे पता नहीं कि मुझे कहाँ जाना है। तो दूसरा व्यक्ति बोलता है कि जब आपको ये नहीं पता कि आपको कहाँ जाना है, तो इस बात से क्या फर्क पड़ता है कि कौन सी सड़क कहाँ जाती है? किसी भी रास्ते से चले जाओ। जरूर आपको पहले व्यक्ति के उत्तर पर हंसी आ रही होगी। जब मैंने ये पढ़ा तो मुझे भी पहले व्यक्ति की बातों पर हंसी आई थी, लेकिन जब मैंने इसे ध्यान से समझा तो मुझे समझ में आया कि ये सब तो हम सबकी जिंदगी पर लागू होता है। हम में से ज्यादातर लोगों को नहीं पता कि उनकी जिंदगी की सड़क कहाँ चली जा रही है। वो सिर्फ चले जा रहे हैं बिना पता के, बस भागे जा रहे हैं बिना यह जाने कि जाना कहाँ। ठीक उसी तरह कि आप एक बस में बैठे हैं पर आपको नहीं पता कि आपको कहाँ जाना है, तो सोच कर देखिए कि आपके सफर का अंत कहाँ होगा। दोस्तों, एक बात हमेशा याद रखिए कि यदि आप सफल होना चाहते हैं, अपनी जिंदगी को बदलना चाहते हैं, तो आपको एक मकसद चुनना होगा, एक लक्ष्य निर्माण करना होगा। आपको ये समझना होगा कि मेरी जिंदगी का मकसद क्या है, मैं क्या करना चाहता हूँ, किस फील्ड में जाना चाहता हूँ, क्या मेरा टारगेट है, क्या मेरा मकसद है। हमारा जीवन अनिश्चित होता है, हमारी मृत्यु निश्चित है, और इसलिए हमें एक संकल्प तय करके उस पर अपना जीवन न्यौछावर कर देना चाहिए। मैं आपसे पूछता हूँ कि आपका एक संकल्प क्या है? कई बार मैं देखता हूँ कि किसी व्यक्ति से अचानक पूछा जाए कि उसके जीवन का लक्ष्य क्या है, तो वह सीधा उत्तर ही नहीं दे पाता। वो अपनी जिंदगी के मकसद को लेकर ही कंफ्यूज है। दोस्तों, हमारे जीवन में जब संकल्प और लक्ष्य स्पष्ट होंगे, तभी हम कुछ सिद्ध भी कर पाएंगे और देश और मानवता को कुछ दे भी पाएंगे। जब संकल्प ही हमारा भ्रमित होगा, कंफ्यूज्ड होगा, तो लक्ष्य को प्राप्त कर पाना कभी संभव ही नहीं होगा। जैसे रेलवे प्लेटफॉर्म पर पहुंचने के बाद ढेर सारी गाड़ियां खड़ी हैं और पता नहीं कि किस ट्रेन में बैठना है, तो ना आप मंजिल तक पहुंच सकते हैं और ना ही आप अपनी यात्रा का रास्ता तय कर सकते हैं। स्वामी विवेकानंद जी कहते हैं, एक विचार लो, उसी विचार को अपना जीवन बनाओ, उसी का चिंतन करो, उसी का स्वप्न देखो, उसी में जीवन बिताओ। तुम्हारा मस्तिष्क, तुम्हारा स्नायु, शरीर के सभी अंग उसी के विचार से पूर्ण रहे। दूसरे सारे विचार छोड़ दो, यही सिद्ध होने का उपाय है। और इसी उपाय से बड़े बड़े धर्मवीरों की उत्पत्ति हुई है। से सब तो बातें करने वाले मशीन मात्र हैं। यदि हम सचमुच स्वयं कामयाब होना और दूसरों का उद्धार करना चाहते हैं, तो हमें गहराई तक जाना होगा। मेरा आप सभी से निवेदन है, अपने संकल्प और लक्ष्य को लेकर स्पष्ट रहें।